सरप्राइजेज नहीं है। हसाम भाई आज हमारे साथ है और जस्ट पुलिंग अ वेरी रैंडम एंड कैजुअल शो एज यूजुअल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुजम्मिल जो है बीच में आके इंट्रूड कर रहे हैं। हमने मोर देन 50% जो मज़े की बातें थी वो हमने पहले कर ली, वो तो बैक स्टेज हो गई हैं। तो वो अली भाई कहते हैं कि यार इतनी बातें हमने करनी है तो हमने शो के लिए क्या छोड़ना था। सही बात है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, हम वहाँ देख रहे हैं, आपने वहाँ देखना है, ओह यस, मैंने वहाँ देखना है। अच्छा ठीक है, तो आपस में नहीं देखा हमने। नहीं आपस में देखना है। व्हेनेवर वी वांट टू लुक एट द ऑडियंस वी हैव टू सी देयर। ओके ये एक जनरल ओवरव्यू देने के लिए ठीक हो गया, ठीक हो ठीक गया। है। तो कहीं आप लोगों को ये ना फील हो कि आप लोग को हम लोग वो नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे। हाँ सो ओके। अच्छा, मेरा बड़े अरसे से इंटरेस्ट था कि मैं घर में ना इसी तरह का पॉडकास्टिंग सेटअप करूं, लेकिन क्योंकि अच्छा। जब वो व्लॉगिंग में आ गया मैंने कहा यार फिर वो बीच में चीज़ रह गई, लेकिन बीच में जोश चढ़ा था एकदम से। अच्छा, हाँ, तो बहुत फिर आपने 4-5 कोई साल इसके पहले। सिस्टम वगैरह लिया, इक्विपमेंट वगैरह या नहीं? इतना इंटरेस्ट था बल्कि दुबई में वो इसी तरह माइक्रोफोन था 50,000 का, वो बिल्कुल प्रोफेशनल्स, वो सिंगर्स के लिए जो अच्छा। इतना वो होता है। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो पैसे नहीं लगाए। मैं दुआ में शुक्र करता हूँ कि जब इंटरेस्ट ही थी तो फिर व्लॉगिंग की तरफ आ गया, हाँ। वीडियो मेकिंग की तरफ आ गया। वैसे बड़ा फोकस्ड होना चाहिए इंसान को कि इंसान ये देखे कि कहाँ पे मैं चीज़ें लगा रहा हूँ। वही बात है ना क्योंकि कि चीज़ें तो goal- बहुत सारी लेने को जी चाहता है इंसान का। सही बात। गोल आपके माइंड में है कि यार ये मैंने अचीव करना है, उसके हिसाब से आपने इक्विपमेंट लेना है, फिर कैमरा लेना, क्योंकि इसमें भी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। शुरू है वो एडिटिंग मैं कर लूँगा इंशाल्लाह, तो टेंशन नहीं है। बहुत से लोग जो है वो घर में इन्हीं माइक्स को मतलब नॉर्मल वीडियोस बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी अ पॉडकास्ट। हाँ सही बात है। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ऑडियो इसी से करते हैं। इट लुक्स गुड, यू नो। वैसे इसकी एक चीज़ है कि इसमें जो ऑडियो है ना क्रिस्पियर होती है ज़्यादा। हाँ नहीं, मैंने आपकी देखी हैं जितनी वीडियोस ना, तो वाकई में इसकी एक तो स्वैग और वो सारी शो अपनी जगह है, लेकिन ये कि इसका वाकई में इम्पैक्ट। अच्छा, लेकिन ये कि ये अभी भी मैंने देखना है, कंपेयर करना है कि कॉलर माइक्रोफोन और ये कितना डिफरेंस है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हालांकि बोया का मैंने वो 2-3 का कॉलर माइक्रोफोन के सारी वीडियोस जितनी मैंने करनी होती हैं वॉइस ओवर से करता हूँ, लेकिन इसमें ना शार्पनेस वाली और थोड़ी सी ना या तो एम्बियंस होती है, यू नो, इट टेक्स साउंड फ्रॉम योर थ्रोट मे बी, आई डोंट नो। यस सही वो आपकी ना बड़ा इट फील्स लाइक, अगर आप हैंड्स फ्री में सुन रहे हैं ना, इट फील्स लाइक कि बंदा ना बिल्कुल इधर पास बैठा है। सही है, दैट्स द फीलिंग यू गेट फ्रॉम कंडेंसर माइक्रोफोन्स। तो आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली गो फॉर इट। तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली क्या है, इसकी प्राइस क्या है? ये तो 17,000 से स्टार्ट होते हैं और यू नो गोज अप जितना भी जाना आप चाहते हैं, लेकिन इट्स गुड फॉर स्टार्टर पैक। बस ठीक है भाई, सोल्ड आउट हो चुका मैं इस वक्त। इसका मतलब अब जो नेक्स्ट जो ये गेमिंग वीडियोस आएंगी वो फिर वो सारी आपको जो है ना पॉडकास्ट स्टाइल में आएंगी इंशाल्लाह। तो और आप बताएं, आजकल क्वारंटीन में गेम्स जो है चल रही हैं आपकी? देखिए, क्वारंटीन में मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये कि मेरी जो लाइफ है ना, मुझे मतलब बचपन से मैं ऐसा ही था, तो मेरा इतना आउट गोइंग है, मतलब असल में मैं एक्सट्रोवर्ट तो हूँ, मतलब ये इंट्रोवर्ट के उस मायने में नहीं आता कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन ये कि मेरी बचपन से पेरेंट्स, मैं और मेरा भाई था, तो हमारी बचपन से इस तरह जो है ना वो हमारी लाइफ का पैटर्न उन्होंने बनाया पेरेंट्स ने, क्या कि खाम में लोगों से नहीं मिल रहे, या कोई 2-3 जो क्वालिटी फ्रेंड्स हैं बस वो हैं, वो वाला। तो अब जब आया तो अल्लाह का शुक्र है हम पहले से प्रिपेयर्ड थे और हमारी सारी एक्टिविटी घर में होती है। तो ऊपर से जो बेटी है मेरी, मतलब मैं एक तरह से फैमिली पर्सन हूँ ना, तो सारा टाइम घर में खेलना, तो मुझे मेरा कोई बाहर इतनी एक्टिविटी है ही नहीं। अच्छा। तो बहुत से लोग जिन्होंने नहीं मेरे व्लॉग्स देखे, हसाम अहमद अवान, आप जाके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ज़्यादातर एक्टिविटी मेरी चल रही होती है। तो उसके अलावा एक चीज़ जो मेरी आउट गोइंग एक्टिविटी थी वो फिटनेस थी, जिम जाना शाम को 1-2 घंटे जाना, तो वो जिम्स क्योंकि बंद हो गए, मैं भी गर्म हो गया, मैं बिल्कुल ठंडी करके चाय पीता हूँ। अच्छा। हाँ चीनी डाल दें। हाँ वो मैं कर लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, तो बस यही अली भाई यही सीन था। फिर उसके बाद फिर इक्विपमेंट, अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि जिस दिन ये बंद हुआ है तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि बिल्कुल इस तरह शट डाउन हो जाएगा। अच्छा। उसके कुछ 2-4 दिन पहले की बात है, हमारी अपनी सोसाइटी के अंदर ये वो एक अभी रिसेंटली खुली है फिटनेस इक्विपमेंट की शॉप ना। अच्छा, गुड। हालांकि 5-10 साल से नहीं थी, अभी अल्लाह ने इसी वक्त खोलनी थी, और सारा कुछ कितना होता है अब खुली है। मैं जाके 2-3 दिन पहले जाके मुझे वैसे ही जोश चढ़ा, और यकीन करें 1% मुझे आइडिया नहीं था कि बिल्कुल बंद हो जाएगा सब ना। अच्छा, 1-2 महीने, अब क्या पता 6 महीने हम घर में बैठे पड़े हो। सही। तो मैं जाके बेंच प्रेस, वेट सारा कुछ ले आया। 2 दिनों के बाद भाई सब मार्केट्स क्लोज हैं। मैंने कहा शुक्र किया। अच्छा, फिर मुझे उसके बाद मेरे जितने फॉलोअर्स हैं वो कहना शुरू किया, हसाम भी आपने इतने आइडियल टाइम पे ये ले ली है, और हमारे पास रिएक्शन टाइम नहीं था। अब तो खैर वो फेसबुक के ऊपर लोग वो स्ट्रेचेबल बैंड्स और बड़ा कुछ अब सेल करने लग गए हैं,
लेकिन मेरा ख्याल है वो मेंटेन करने के लिए ज़्यादा होता है। हाँ, अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं या कहीं मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो शायद वो ज़्यादा जो होती हैं चीज़ें इफेक्टिव नहीं हाँ होती। सही बात है, मेंटेनेंस के लिए। हम्म, लेकिन मैंने जो बेंच प्रेस और प्रॉपर वेट्स लाया आपने हूँ तो तो वो proper तो से मैं लिया। तो गेन करने के मूड में होता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो डाइट फिर उसी हिसाब से आप स्पेशल कर रहे हैं? डाइट का मैं आपको सही बड़ा इनफॉर्मल बताता हूँ, क्योंकि आपने कहा था शो इनफॉर्मल है, तो इनफॉर्मल बता दो कि हुआ सीन ये है कि देखिए डाइट जो है, देखिए बॉडी बिल्डिंग एक थोड़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। और मैं ऑनेस्टली जिस तरह का अपनी वीडियोस में या जिस तरह का जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, उसी तरह मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग थोड़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है ना। इसके अंदर आपको अपना मीट, आपकी एग, सारा कुछ आपको, अगर अपनी अपनी प्रोटीन को इतना हाई रखना है तो आपको ऑब्वियस बात है कि महीने का 10-15 हज़ार आपका कहीं नहीं गया। अच्छा, अब मैंने दूसरी तरफ जब पहले मेरी ये डाइट चल रही थी, उसके अंदर रोज़ 5-10 एग्स, उसकी वाइट और साथ उसकी योग भी, क्योंकि मतलब मुझे ऑब्वियसली बात है कि फ़ैट की भी ज़रूरत है, ओवरऑल कैलोरी ज़्यादा चाहिए। एक्ट्रोमॉर्फ बॉडी टाइप है ना, तो जितना ज़्यादा कैलोरी इंटेक लेता हूँ तो फिर भी जाके मेरी वो नीड नहीं पूरी होती। अच्छा यार, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। मेटाबॉलिज्म एक खास एज में तो स्लो हो जाता है, आपका स्लो नहीं हुआ अभी तक? अभी मतलब आप कह रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अभी तो बूढ़े तो नहीं हुए, लेकिन नहीं हुआ आपका स्लो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मतलब पहले से शायद हुआ हो, पहले से थोड़ा बहुत हुआ हो मे बी, लेकिन ये एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि मे बी शायद मुझे इतना डिफरेंस नहीं फील हुआ, क्योंकि अभी भी मैं बहुत ठीक ठाक खाता हूँ। मेरा अगर मेरा कैलोरी काउंट जो है ना वो 2000 या फिर 3000 प्लस हो तो जाके मेरा कुछ फिर गेन होना शुरू होता है, मसल मैस, वरना फिर मैं नेगेटिव में जाना शुरू होता है, मेरा अपना मसल कंज्यूम होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जितनी भी आपने जो मसल बिल्ड किया है माशाल्लाह, उस पर काफ़ी मेहनत किया मसल, क्योंकि एक तरफ से फ़ौरन से वो लीक हो रहा है, यू नो, एंड यू हैव टू कीप इन्वेस्टिंग ऑन दिस। अब देखें ना, अब इतनी सी अभी मतलब शर्ट में फील भी नहीं होता कि ये बंदा कहीं जिम जाता है। और ये यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 5 ईयर्स प्लस, अगर मैं कंसिस्टेंट कह लूँ, बीच में गैप भी बहुत हुआ है। तो लोगों को वो इजी वे आउट भी होते हैं स्टीरॉइड्स वगैरह, लेकिन उन पे तो हम ऑफ कोर्स स्टिल मैं, जैसे कि मैं पहले हम बात भी हो रही थी कि आई लाइक दिस काइंड ऑफ बॉडी मोर देन द बफी वन, यू नो, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा मसल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। आई लाइक दिस स्टाइल मोर, यू नो। मेरे ख्याल से हेल्दियर भी ज़्यादा ही है, क्योंकि आपका फैट मैस जो है वो भी कम होता है कंपैरेटिवली, और मसल मैस ज़्यादा होता है, विच इज़ गुड। सही बात है। जबकि दूसरा जो है वो ओल्ड एज में शायद थोड़ा सा, जब आप छोड़ देते हैं कहीं किसी पार्ट में आके, तो अपनी लाइफ में आप छोड़ेंगे ना बॉडी बिल्डिंग कहीं ना कहीं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप बेड तक जो है वो करते रहेंगे, तो वो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा लगने लग जाता है। आई एम जस्ट सेइंग, मे बी ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो असल में ये होता है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट में ये चीज़ बनी है कि यार एक बंदा है असल में, मतलब जो लोग स्टीरॉइड्स वो लेते हैं ना, तो उन स्टीरॉइड्स का तो बहुत मसला अब वो स्टीरॉइड से होता ही है कि आपके ऊपर आपका मसल मैस इतनी स्पीड से गेन होता है कि फिर जब आपकी स्किन स्ट्रेच हो जाती है उसके हिसाब से, मतलब कि अगर 20 इंच का आपका आर्म हो गया है तो स्किन उस हिसाब से उसने उसको स्पेस देनी है। अब जब वो आप स्टीरॉइड छोड़ते हो ना, तो मसल मैस उतना स्पीड से आपका ड्रॉप होता है, तो फिर आपकी स्किन तो यूज तो नहीं होती इतनी स्पीड से, तो वो फिर इसलिए वो ढीला हो जाता है। वरना अब हमारा गेन जितना स्लो सटल गेन होता है ना, तो इसमें फिर बॉडी साथ उसके एक प्रॉपर पैकेज में लेके चलती है। तो नेचुरल के अंदर तो कोई इशू नहीं है, बल्कि तो बहुत हेल्दी है। आप बेशक 100 साल करते रहो। बहुत से जो है ना ये हैं नेचुरल बॉडी बिल्डर्स हैं 80 ईयर्स के होके कर रहे हैं, और जब मतलब ये भी नहीं है कि बचपन से शुरू हुए थे तो जाके ओल्डर एज तक गए हैं। इतने मैंने देखे हैं जो कि 50 ईयर्स में स्टार्ट किया उन्होंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। तो ये तो हेल्थ है। स्टीरॉइड्स की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि वो तो फिर असल में जो लोग यार रिसर्च नहीं करते ना, स्पेशली जो यूथ में से हमारे लोग आते हैं और बॉडी बिल्डिंग का बड़ा उनको होता है, और कुछ पिक्चर्स वगैरह देख लेते हैं, और वो उनको बड़ा होता है कि यार हमने बॉडी ऐसी बनानी है, तो उन लोगों को मुझे लगता है कि रिसर्च ना होने की वजह से ना स्टीरॉयड एक ऐसा मैजिकल उनको कोई प्रोटीन लगता है या मैजिकल मेडिसिन लगती है। प्रोटीन तो नहीं होता ऑफ कोर्स, लेकिन मैजिकल उनकी नज़र में तो होता है ना कि मैजिकल पिल, समथिंग लाइक प्रोटीन है, एक प्रोटीन शेक्स हैं आपके और दूसरी तरफ स्टीरॉयड्स हैं, तो वो समझते हैं कि शायद ये भी प्रोटीन है, वही चीज़ है। तो ये डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते अक्सर जो हमारे लोग हैं, और उनको इसके नुकसानात बिल्कुल नहीं पता होता। उनको बस ये लगता है कि आप स्टीरॉयड्स लेंगे और आप भी बफ अप हो जाएंगे और चलें जी आप भी हीरो बन गए, लेकिन बहुत डेंजरस है। इवन जब आप ले रहे हैं इट्स वेरी डेंजरस, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप कंप्रोमाइज़, मेन इम्पैक्ट उसका आपके हार्ट पे आता है कि आप मतलब इतने सारे बॉडी, मतलब मैं तो इतने अरसे से 15-20 सालों से इस चीज़ को देख रहा हूँ कि मेजॉरिटी बॉडी बिल्डर्स का यही आखिर में जाके शो होता है कि हार्ट, अगर हार्ट अटैक नहीं भी होता ना तो उनकी हार्ट की डिजीज़ की हिस्ट्री ज़रूर होती है। और एडिक्शन बन जाती है ये, आपको पता है ये जो स्टीरॉइड्स लेना, ये एडिक्शन, आप एडिक्ट हो जाते हैं, आप नहीं लेंगे तब भी मसला है। हाँ
और आपने बहुत शुरू ऐसा कर ऐसा यू करके हैव टू फिर टेपर ऑफ करना है, और सही बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो फिर दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो प्रोटीन शेक्स को भी स्टीरॉयड समझ लेते हैं, ठीक है, और आपको डराने लग जाते हैं कि प्रोटीन शेक लेते हो। हाँ, वो हमारे पेरेंट्स नॉर्मली होते हैं ना कि नहीं भाई ये तो बड़ा मसला हो जाएगा यार, तुम तो क्या ओल्ड एज में ना तुम्हारे मसल्स पता नहीं क्या हो जाएगा। ये हमारी फैमिली में ना, मतलब पाकिस्तान में हर एक की फैमिली, पाकिस्तान और ये इंडिया के कल्चर में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी, तो हमारे जो एल्डर्स थे उनका यही ख्याल था कि यार सारा कुछ एक ही कैटेगरी है। तो जो पहला बैकलैश आता है ना, जो भी बंदा फिटनेस में जाता है उसका अपने फैमिली की तरफ से आता है कि नहीं मतलब स्किन ढीली हो जाएगी, हार्ट अटैक्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो जाएगा। इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। और मैं तो समझता हूँ कि एक तो मैं इसको कॉस्मेटिकल रीजंस कहता हूँ, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग हो गया या वेट लॉस हो गया। दूसरी बड़ी चीज़ हेल्थ होती है आपकी, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं तो जनरली यू रिमेन हेल्दी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कुछ अर्सा पहले जो है ना वो एक्सरसाइज छोड़ दी थी बिल्कुल, तो पता नहीं क्या अचानक से ना मुझे एक दर्द सा निकल आया बैक में ना, तो आई वॉज़ वेरी कंसर्न। तो टेस्ट वगैरह भी कराया, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी इस हद तक भी कराया कि यार पता नहीं क्या इशू हो गया। तो इट फाइनली केम आउट कि वो एक छोटा सा मसल जो है वो पेन था मुझे। हाँ, तो वो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप अपनी मूवमेंट ज़्यादा करें, स्पेशली आपको पता है कि वो कंप्यूटर पे सारा दिन बैठना और व्लॉग वगैरह बनाना, ये चीज़ करना, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपकी मूवमेंट कम होती है अनलेस कि कोई आप एडवेंचरस किस्म की कोई चीज़ ना करें। तो वो जब मैंने फिर एक्सरसाइज करना शुरू की तो मैंने वो देखा कि यू जनरली फील गुड और इट्स हेल्दियर फॉर यू। फिर उसके वो कॉस्मेटिकल वो तो आपके रीजंस जो हैं या पर्क्स जो हैं वो तो साइड पे होते हैं। डेडिकेशन इज़ अ लाइफस्टाइल, नॉट एन ऑप्शन। तो ये लाइफस्टाइल जो है ना, इसको लाइफस्टाइल बनाना है आपने। ये नहीं कि यार मैं महीना जाके देखता हूँ ज़रा, ठीक है मेरी बॉडी बन जाएगी अच्छी सी और उसके बाद मैं छोड़ दूँगा, ऐसा नहीं होता। तो मैंने भी जब से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की ना, मैंने कभी जहन में ये नहीं रखा कि मैं जो है ना 2 महीने करूँगा, 3 महीने करूँगा। मैंने ये सोच लिया कि आई हैव टू जस्ट डू इट, इट्स माई लाइफ, ओके, आई हैव टू कीप डूइंग। सही बात। तो अगर आप जहन में ये रखते हैं ना, तो देन यू रीच समवेयर इन लाइक 2, 3, 4 years। मतलब मैं इतना जहन में रखता हूँ। वो होता है ना कि नई नई जो खवातीन होती हैं वो वेट लूज़ करना शुरू करती हैं, तो अभी 2 दिन गुजरे होते हैं वो वेट चेक करें। हमारे घर के अंदर भी वो जिस तरह थी ट्रेडमिल पड़ी हुई थी, तो उसके ऊपर वही होता है तौलिए सूख रहे हैं सारा कुछ। तो वो बोल बोल के घर में यार क्या भाग ये चीज़ तो शुरू करो। तो सही बात है। फिर आप उसको बच्चों को अपने उस पर झूला देने लग जाते हैं, वो एक बड़ी फिट मीम थी यार, अभी देखिए आपने। वो एक बंदा था जो क्वारंटीन में, उसने लिखा कुछ यूँ आ रहा था कि अगर आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं ना, और आप क्वारंटीन हो गए हैं, अच्छा, तो आप घर में अपनी ये जो है चीज़ पूरी कर सकते हैं। वो ट्रेडमिल था जिस पे वो अपना ब्रीफकेस रखता था, वो ऐसे कन्वेयर बेल्ट पे आता था, वो उठाता था और वो उस पे खड़ा था, ऐसे खड़ा है जैसे एयरपोर्ट से आ रही है वो। तो ये मीम बिजनेस भी जो है ना वो क्वारंटीन में बहुत ज़्यादा, हाँ, सारे फ्री हैं घर में, तो अब उनको एंटरटेन करने के लिए। तो आप ना हसान मैं देखो, मैं एक तो नाम आपको बड़ा कंफ्यूज करता हूँ। हसान, आपने कैसे ये व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की? आपका पर्पस क्या था? आप क्या करना चाहते थे? वैसे मैंने आपकी पहली वाली जो वीडियो है ना वो शायद देखी है, द वेरी फर्स्ट इन विच यू आर वेरी कंफ्यूज्ड एंड एज इफ योर कैमरा इज गोइंग टू ईट यू। सही बात है। स्टार्ट मेरा बहुत पहले, मेरा ख्याल है कि आई थिंक 9 years पहले, 9 years पहले मैंने बनानी शुरू की थी। 9 years 9 years पहले। और उस वक्त एक था यूट्यूबर था रे विलियम जॉनसन, क्योंकि मैं दर्जनों दफ़ा अपने वीडियोस में बता चुका, रे विलियम जॉनसन। अच्छा, तो वो उस वक्त यूट्यूब पे फर्स्ट पे था, मतलब इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। उसके उस वक्त 3 million थे। अभी तो वो PewDiePie के 100 तक पहुँच रहे हैं, टी सीरीज़। अब उस वक्त यूट्यूब भी एज अ प्लेटफॉर्म कितना छोटा था कि 3 million वाला फर्स्ट पे। तो वो बंदा इतना कैजुअल था, उसको देखा देखी फिर मैंने शुरू की, और मैंने स्टार्ट की इंग्लिश में। जब इंग्लिश में स्टार्ट किया, और मैंने कोई मोर देन 30-40 व्लॉग्स इंग्लिश में बनाए। मतलब ठीक ठाक व्लॉग होते हैं, और मतलब कि जब ऑडियंस नहीं आ रही है बिला वजह बनाए जा रहे हो, इंग्लिश में बनाए जा। लेकिन ये कि जब ऑडियंस, अब क्या हो रहा है, इंग्लिश में बना रहे हो, ना यहाँ के हो ना वहाँ के हो, तो ये हो रहा था। अब वो अंग्रेज़ हैं, वो भी आपको आगे से बोल रहे हैं कि ये इंडियन, ये इनके एक्सेंट ऐसे हैं, वो वहाँ से तो लाना थे वहाँ से। सही बात है। और मैं तो उस चीज़ से गुजरा हूँ, तो अब मैं 100% और प्योर जो मैं हूँ मैं वही हूँ।
उर्दू में, और अपनी आवाम के लिए इंडियंस, क्योंकि हमारे पास मार्केट इज़ ऑलरेडी सो बिग, हमें क्या ज़रूरत है कि हम इंग्लिश में बात करें। हाँ, अगर आपने स्पेसिफिकली, अगर आप किसी आपका गोल अगर है कि आपने इंटरनेशनल ऑडियंस को करना, तो ठीक है, ज़रूर करो, ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया मिला के आपके बिलियन से ऊपर, अगर हम इसी को अगर हमने टैप कर लिया ना, तो हम अरबोपति बने हो। तो हमें इतनी बड़ी मार्केट है, हमें ज़रूरत ही नहीं। तो अच्छा, अब मतलब कि अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब बनानी शुरू की व्लॉग, तो साथ ही फिर शादी हो गई। अच्छा, साथ ही शादी हो गई, फिर साथ ही बच्चा हो गया। तो सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि मेरा कंटेंट जा कहाँ रहा है। और इसको आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जब बंदा इतना स्पीड आपकी लाइफ में इतनी जल्दी चेंजेस आते हैं ना। तो अभी मतलब कि मैं स्ट्रगलिंग फेज में हूँ। अभी मैं अपने माइंड को कंपोज कर रहा हूँ कि मेरा कंटेंट कहाँ जा रहा है, मैंने अब फ्यूचर में कहाँ जाना है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो अच्छी चीज़ ये है कि यू हैव टू बी योरसेल्फ। हाँ, जस्ट डोंट फेक इट। हाँ, सही बात है ना। अच्छा, मतलब अब देखिए मेरे केस में मुझे अब हल्की हल्की स्टैमरिंग होती है। अब आपको भी फील हो रहा होगा, लेकिन मैं मतलब मेरे माइंड में 1% भी नहीं होता कि यार मैं अगर स्टैमरिंग होती है तो मैं किसी शो पे ना जाऊँ या मैं कंटेंट ना बनाऊँ, क्योंकि ये मैं हूँ तो मैं हूँ। और लोगों को इससे देख के इंस्पायरेशन होती है कि यार हसाम भाई स्टैम, अच्छा मुझे कितने वीडियोस, मुझे कितने मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे कि हसाम भाई हम लोग स्टैमरर हैं, लेकिन आपने इसको इतना ओवरकम किया। अच्छा, मैं हंस रहा हूँ तो मैं कहता हूँ मैंने कोई ओवरकम नहीं किया यार, मैं खाली अपनी वीडियोज़ में जो पार्ट्स में मैं स्टैमर करता हूँ मैं निकाल देता हूँ, आपको पता नहीं चलता। बट रियल लाइफ में मुझे मैं स्टैमरर हूँ। Look, this is real life. We are discussing podcast. I don't really see कि you're stammering. हाँ, लेकिन हल्का फुल्का फिर भी होता है। हल्का फुल्का तो चलो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब लेकिन मुझे अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि यू आर अ स्टैमरर, बिल्कुल। लेकिन मैं स्टैमरर हूँ, मतलब कि जब मैं जो है ना फंस नहीं पाता हूँ तो फिर मैं बोल कुछ नहीं सकता, मतलब ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अच्छा, बस। अच्छा। एक मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, उनके साथ भी ये मसला था, और बचपन में था, और उनके साथ इतना शदीद था कि क्लास में जब उनको मैडम खड़ा करती थी कि आप जो है यहाँ से आगे पढ़ें जी, हाँ, ठीक है, तो वो जो है सारे बच्चे मजाक उड़ाते थे क्योंकि एक लफ्ज़ उस शख्स से नहीं पढ़ा जाता था। तो उनके एक टीचर थे बड़े अच्छे, उन्होंने ये दुआ बताई थी कि आप जो है ना हज़रत मूसा की ये दुआ पढ़ा करें, ठीक है, और राइट साइड पे सोया करें रात को। ओके। तो यार ही डिड दैट, और उनकी वो चीज़ ख़त्म होगी, मतलब कम्प्लीटली, और इतनी ख़त्म हुई कि उसके बाद कोई भी वो बताते हैं कि डिबेट कंपटीशन हो, कोई भी, हम पहले अपना नाम लिखवाता था। एंड यू नो हु दैट गाय इज? राजा ज़ियाउल हक। डोंट टेल मी। यस, आर यू सीरियस? यस, जिसको आप देखते हैं कि सुभान अल्लाह, इज गोइंग एवरीवेयर, माशाल्लाह। उनकी टेड टॉक भी आपने शायद देखी हो, ही इज गोइंग एवरीवेयर। ही मतलब उनको चुप करवाना मुश्किल है। अच्छा, मैं तो इस वक्त स्टन हुआ हूँ, मतलब मुझे तो लिटरली, क्योंकि मैं तो उनकी बहुत देखता हूँ। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैमरर। अच्छा, तो ये चीज़ है कि बस अल्लाह ताला से इंसान दुआ करे। अल्लाह पे बिलीव की बात है, मतलब कि वो दुआ तो खैर उन्होंने भी मतलब वो उनके पढ़ने में भी गया, और मेरे पढ़ने में भी आती, लेकिन मेरा शायद वो अंदर से नहीं निकलती, मे भी शायद नहीं, मे बी यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम इंशाल्लाह, एंड जस्ट कीप डूइंग। आई थिंक इट्स ओके, माशाल्लाह, इट्स कम्प्लीटली गुड। मैं दूसरा ये भी बिलीव करता हूँ कि आपका जो कंटेंट है ना वो बेनिफिशियल होना चाहिए फॉर द यूज, बस इसमें बोंगियाँ नहीं होनी चाहिए। हाँ, 100% सही बात है कि आप जो है सिर्फ मतलब कि एंटरटेनमेंट भी हो, लेकिन कोई ना कोई मैसेज साथ ज़रूर आते हैं, देखे जाएँ। एग्जैक्टली। अब वो जो भी मैसेज है कि वो आपके मतलब कि जिस तरह हम लोग हैं, तो अब हमारी ऑडियंस को जो इंस्पायरेशन मिलती है कि यार हसाम भी अपनी फैमिली के साथ अच्छे हैं। अब मतलब ये एक चलो इंस्पायरेशन उनको मिल रही है कि फैमिली के साथ अच्छे हैं, और अपने पेरेंट के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी बेटी के बच्चों के साथ, अपने मतलब कि फैमिली लाइफ किस तरह गुजार रही है, फैमिली का है, तो चलो हल्का फुल्का टेक अवे हो रहा है। ये भी एक एस्पेक्ट है इसका। बाकी ये कि मतलब वही आपकी वाली बात है, स्पेशली जो फिटनेस के बारे में जो आपकी वीडियोस हैं, एंड यू आर टेलिंग पीपल, यू नो, इट्स गुड, इट्स रियली गुड। मेरे ख्याल से ये चीज़ें होनी चाहिए। फिटनेस तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मतलब इसमें मेरा तो खैर गोल ही है कि अगली मैंने जो है ना इसके अंदर ही अपने को इस्टेब्लिश करना। तो सेपरेट मैंने चैनल बनाया हसाम फिटनेस के नाम से, उस पर अभी तो खैर लॉकडाउन हो गया, लेकिन पहले मतलब फुल टाइम जिम में जाके वीडियोस बना रहा था। अभी होम वर्कआउट्स क्योंकि बहुत इन है होम वर्कआउट्स बनाना, तो एक तो फिटनेस हो गया, और एक और मेरी जो पार्ट ऑफ लाइफ है या कह लें कैरियर है, वो है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। मैंने असल में व्लॉगिंग की आपने मेरे से बात पूछी कि व्लॉगिंग आपने कैसे शुरू की। व्लॉगिंग से बहुत पहले मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। ब्लॉगिंग में रिटन आर्टिकल, ब्लॉग्स बनाते हैं, तो ब्लॉगिंग मैंने इस तरह स्टार्ट की। मैं A लेवल्स में था, तो अब मुझे एकदम से कीड़ा चढ़ा यार पैसे कमाने हैं, और उसकी भी कोई रीज़न है कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हुए। मैंने कहा नहीं यार कि बंदे को सेल्फ सफिशेंट होना चाहिए, कि कहीं आपको किसी एक पर्टिकुलर डे पे ये ना फील हो कि मैं आज फुटपाथ पे बैठा हूँ। अब छोटे से बच्चे का अगर ये माइंडसेट बन जाए ना, तो फिर वो अनस्टॉपेबल अल्लाह की मदद से हो। अच्छा, अब वहाँ पे मैंने फिर
सर्च करना शुरू किया, गूगल पे लिखना शुरू किया कि हाउ टू, पहली चीज़ क्या लिखी, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, कि मैं इतना मतलब कि फोकस था कि यार ये मैंने करना है। बस इस एज में जो बच्चे इस तरफ लग जाते हैं बच्चे ख़राब हो जाते हैं जिनको इतनी जल्दी पैसा अल्लाह का बहुत शुक्र है, हाँ ये आपकी बात सही है, लेकिन ये कि अल्लाह बचाने वाला है। अक्सर लोग फिर पढ़ाई से निकल जाते हैं, पता है हाँ। आपको, वो पैसे कमाने में लग जाते हैं, छोटे मोटी इसी चीज़ में लग जाते हैं। लेकिन बस वो पेरेंट्स ने भी मतलब वो फोकस नहीं हटने दिया कि पढ़ाई ज़बरदस्त, तो फिर मैंने CS किया, जो है ना कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हो सारा। अच्छा, नाइस। तो वही बात है कि फिर जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की कि ब्लॉगिंग से किस तरह अर्न करना है, ब्लॉगिंग से मैंने मेरा ख्याल है कि 2-3 सालों, मतलब मैं अगर आप गूगल पे सर्च करें ना कि टॉप 10 ब्लॉगर्स इन पाकिस्तान, क्योंकि अब तो ब्लॉगिंग का थोड़ा सा ना ट्रेंड कम हो गया है। अगर आप गूगल ट्रेंड्स में भी जाके ब्लॉगिंग लिखें ना तो उसका एक तरह से डाउनफॉल ही है, क्योंकि वीडियो कंटेंट इतना उसने एम्पावर कर दिया लोगों को, क्योंकि पढ़ने में आपकी थोड़ी कुव्वत लगती है। तो ना हाँ वही बात है, बहुत टाइम वीडियो लगता है या पॉडकास्ट या फिर वीडियो फॉर्मेट। तो 2-3 सालों में अल्लाह ताला ने इतना दे दिया था कि फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। लेकिन उसके बाद वही हुआ कि जी फिर एक जो है ना फॉरनर्स थे, उनको ही फील हुआ मे बी कि मतलब जो है ना हमारी कैटेगरी के अंदर इस बंदे का ब्लॉग बहुत अच्छा जा रहा है मे बी। तो उन्होंने क्या किया कि वो बैक लिंक्स का अटैक किया। एक होता है कि वो ब्लॉगिंग की वर्ल्ड में बैक लिंक्स का अटैक करते हैं तो उससे आपकी रैंकिंग गूगल में डाउन हो जाती है। अच्छा, तो वो मतलब मैं आसमानों पे जा रहा था, अल्लाह का शुक्र है, इनकम वाइज भी वो ट्रैफिक वाइज भी, और मतलब कि ठीक ठाक ट्रैफिक मेरी गूगल से ब्लॉग पे आ रही थी। blogging.com उस वक्त ब्लॉग था। अच्छा। वो ब्लॉग ने क्रैश कर गया, मतलब कि क्रैश इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक गई, व्यूज़ गए। वो एक फेज़ आया लाइफ में कि इतना पैसा दे के ख़त्म। फिर वहाँ से फिर क्या हुआ कि जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो यूट्यूब फिर बैन हो गया। फिर अब फिर मैं सोच रहा क्या, अच्छा फिर मेरी जो है ना बीच में डिग्री आ गई अल्लाह का, तो फिर उस तरफ पढ़ाई में लग गया। तो वो अल्लाह ताला ने, अल्लाह को मैं तो ये शुक्र करता हूँ अली भाई, सच्ची बात है कि इस तरह फील होता है कि अल्लाह ने मेरी उंगली पकड़ी हुई है। यकीन करें कि हर लाइफ में मेरे हर टाइम में ना वो काम हुए हैं जो कि उस वक्त उसकी ज़रूरत थी, और ताकि मेरा कहीं फोकस भी ना हटे और वही काम हो। और मैंने उस पर्टिकुलर टाइम पे, अभी मैं आपको सही बताऊँ, मेरी डिग्री को एंड हुए 5 ईयर्स हुए हैं, 5-6 ईयर्स हो गए। और मतलब कि शायद मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी देख रहे हो, ऑब्वियसली बात, लेकिन बहुत थोड़े हैं कि जो कि अभी इस वक्त फाइनेंशियली स्टेबल है। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी डिग्री के अंदर झक मारे, और उससे पहले मतलब कि कोई उनकी और स्किल नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं थी जिसकी वो उसको बाद में मोनेटाइज करते। तो वही मेरे ख्याल से स्किल भी जो है वो डिस्कवर करना पड़ता है हर बंदे को। और हर बंदा, मैंने ये भी देखा कि रेडी भी नहीं होता अपना स्किल डिस्कवर करने के लिए। पता नहीं क्यों, मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने हर बंदे को कोई ना कोई स्किल ज़रूर दिया होता है ज़बरदस्त, जो बड़ा यूनिक होता है। यू हैव टू जस्ट डिस्कवर इट, और फिर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। और अगर आप उसमें राइट टाइम में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो ना, तो फिर आप आसमानों में पहुंच जाते हो। मैंने तो ये चीज़ देखी है। मतलब आई डिड फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी मैंने किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग और वो सब कुछ, लेकिन eventually I realized कि I was more into graphics, into video, into these kind of things, you know. लेकिन मैंने बहुत लेट डिस्कवर किया। और मैंने भी क्या लेट डिस्कवर किया कि you and I realize this, मतलब we all realize इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला इंसान की बड़ी मदद करता है, you know, सही बात, in this discovery। जैसे आप कह रहे हैं ना, उंगली पकड़ के चलाई, तो अल्लाह ताला इंसान की बड़ी मदद करता है। और it's only a matter of realization कि अगर आप ये भी कह सकते हैं कि आप सेल्फ टॉट हैं, ठीक है, मैं भी कह सकता हूँ मैं सेल्फ टॉट हूँ, लेकिन इट्स बेसिकली द हेल्प ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला। सही बात, सारा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से, जो अल्लाह ताला आपको ये मदद करता है। विदाउट द हेल्प ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। तो माशाल्लाह। अच्छा, बड़ी अजीब बात है कि गोरों ने आपको अटैक किया। गोरे भी 2 नंबर होते हैं, इसका मतलब है बस मतलब हर काम चल रहा है पैसा के पीछे। तो फिर क्योंकि एक कॉमन एक वो है ना अंडरस्टैंडिंग है कि गोरे तो बहुत ऑनेस्ट होते हैं। असल में मैं ना नहीं, खैर ये तो खैर बातें खैर मतलब सामने ही है मीडिया के, लेकिन असल में वो एक प्लेटफॉर्म था buyselads.com। तो वो प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा ब्लॉग बहुत ऊपर जा रहा था। तो उनको मतलब वहाँ से जेलसी स्टार्ट हुई कि अगर यहाँ पे जो है ना वो स्पॉन्सर सारे अगर इसके पास आ जाएंगे तो हमारे पास पीछे क्या है। तो वो वहाँ से बेसिकली जेलसी स्टार्ट। अच्छा, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे मुझे बहुत कुछ बेहतर देना था, या देना होगा आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह। तो हर चीज़ हैपेंस फॉर अ रीज़न। तो आपका पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इस चीज़ पे कि आप डिग्री के बाद परस्यू नहीं कर रहे अपने प्रोफेशन को? और ये क्योंकि हमारे पेरेंट्स को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, यू नो। अगर बड़े मज़े की स्टोरी इस तरह है कि मतलब मेरी क्या हुआ कि मैंने ना अपनी डिग्री के 2 सालों के ऑलमोस्ट 2 सालों तक जॉब की, मतलब जिस तरह ये सॉफ्टवेयर हाउस में होती है। अच्छा। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मेरी एक्सपर्टीज़ थी, गेम्स बनाना, अच्छा, एंड्रॉयड की ऐप्स बनाना, ये सारा कुछ। वो कोडिंग मतलब प्योर कोडर, सारा दिन बैठ के बस जो है ना कोडिंग कर।
लेकिन वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है सुबह से जाके, बेशक इंटरेस्ट होता है, मैं इस डिग्री में अपने इंटरेस्ट से आया, सारा इंटरेस्ट होता है, लेकिन सुबह जाके रात को 8 बजे घर आ रहे हो तो वो एक लाइफ का पैटर्न बन जाता है। अच्छा, उस वक्त शादी मतलब मेरी डिग्री के 2 सालों तक मैंने जॉब की, उसके बाद फिर 2 सालों के बाद मेरी शादी हुई। अच्छा। तो जॉब करने का मेरा जो प्योर मतलब मेरी साइड पे ब्लॉगिंग से इनकम मेरी जॉब मेरी पे थी, पे नहीं बताता फिर वो एम्प्लॉयर्स लेकिन मतलब कि बहुत ही बेसिक थी। सही। तो अब क्या हुआ, शुरू में तो बेसिक ही होती है। हाँ, लेकिन ये कि वही बात है कि फिर लेकिन ब्लॉगिंग से और बाकी मेरी एक्टिविटी से मेरी मल्टीपल फोल्ड हो रही थी। तो मैं सिर्फ जॉब इसलिए कर रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ख़ानदान का ही होता है और अपने पेरेंट्स का ही होता है कि यार चलो इसने अगर डिग्री की है तो अपनी फील्ड के अंदर भी कुछ किया है, वरना उसको कुछ मानते ही नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा कुछ तो अच्छा, वो करने का रीज़न ये था कि भाई शादी हो जाए, क्योंकि अब ससुराल को क्या बताएंगे कि बंदा ब्लॉगर है या क्या ब्लॉगर है या वो यूट्यूबर है, तो उसकी तो कोई वैल्यू कोई नहीं है पाकिस्तान में, बेशक जितनी मर्जी आपकी इनकम हो। कैसे समझाएंगे आर्टिस्ट बंदा है उसकी क्या, उसको तो आर्ट्स पहले हम होता था साइंस में आप कर रहे हैं या आर्ट्स में कर रहे हैं, और साइंस वालों को बड़ा अच्छा समझते थे, हम कहते थे और जो साइंस में परफॉर्म नहीं कर सकता वो आर्ट्स में जाएगा। तो आर्ट्स वालों को बड़ा बुरा समझा करते थे। अभी भी यही हो रहा है तो बस, लेकिन वही बात है कि फिर वहाँ से फिर जैसी शादी हुई है तो मैंने फिर अपना जॉब से रिज़ाइन दे दिया। अच्छा। रिज़ाइन देने के बाद बस फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उससे इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि खैर जिसको भी ये चीज़ मिल जाए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप पे कोई लायबिलिटी उस तरह से नहीं कि यू हैव टू गो आउट एंड यू नो, हाँ, होम बेस्ड का तो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी क्रिएटिव एग्जैक्टली एट होम। हाँ, ठीक है, और आप अपना काम करें। मतलब वर्ल्ड की बेस्ट जॉब है ना, आप फैमिली के साथ हो, पेरेंट्स को टाइम दे रहे हो, वाइफ को फैमिली को टाइम दे रहे हो, इनकम भी आपकी मल्टीपल फोल्ड हो रही है, ख्वारी कोई नहीं है। मतलब कि ये तो मैं हर एक को कहता हूँ कि होम बेस्ड जॉब अगर आपको कोई मिल जाती है, होम बेस्ड एक्टिविटी अगर आप करते हो तो ये तो मनोसलवा है। सही बात है, बिल्कुल ऐसा है। घर बैठे हुए चिल से आप अर्न कर रहे हो। फिर मैंने रिसेंटली अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया IEU के नाम से, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। अच्छा। IEUofficial.com, ये साल हो गया इसको। तो अब इसके ऊपर क्या होता है कि कोर्सेज होते हैं, जिस तरह ये यूडमी वगैरह होता है ना, तो इसका कोर्सेज का मॉडल है। और जो कोर्सेज होते हैं वो होते हैं कि जी आपने अपनी स्किल को कैसे कन्वर्ट करके तो अर्न करना है। मतलब जिस तरह फर्स्ट कोर्स आया कि जी कि हाउ डॉक्टर्स कैन मतलब कि मेक मनी ऑनलाइन। अब उनके पास एक स्किल तो है, लेकिन अगर उनके पास कोई जॉब नहीं मिल रही, हॉस्पिटल में उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो यूट्यूब को यूज़ करें, इंस्टाग्राम को यूज़ करें और कैसे अर्न करें। तो इस तरह मैंने हर फील्ड के अंदर वो किया है कि बॉडी बिल्डर्स, फिटनेस में, सिंगर्स या आर्टिस्ट कोई भी है तो वो आपने किस तरह, तो अब ये मतलब कि प्लेटफॉर्म बेसिकली ये है कि आपने अपनी स्किल को किस तरह कन्वर्ट करना है मनी में। तो ये अल्लाह का शुक्र है, जब अल्लाह ने इससे मुझे देना शुरू किया तो मैं अल्लाह की तरफ देख रहा, अल्लाह पाक आप कि मैं जो स्टेप लूँगा आप उसके अंदर बरकत डाल रहे हैं, पेरेंट्स की दुआएं हैं। तो लेकिन मैं मतलब अल्टीमेटली आपकी ऑडियंस को भी यही मैं जो है ना मोटिवेट करूँगा कि यार कि पाकिस्तान के अंदर भी फ्यूचर में हालात जो हम देख रहे हैं वो यही है कि आउटडोर जॉब्स जो है ना उनके हालात का डाउनफॉल ही है। कि बेशक आपके पास बहुत स्किल भी है, आपको 7, 8 आवर्स, 9 आवर्स घर से बाहर हो, फिर आपके ट्रैवलिंग टाइम, आप जो है ना अपना सारा फोकस रखो कि आपने होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप करनी। मतलब ये कि भाई आपका जो भी ऑनलाइन बिजनेस होगा वो आपने अपने होम से रन करना, या आपकी अपनी विसिनिटी में होगा, आपका अपना बिजनेस है, आप उसके खुद ही ओनर हो, फाउंडर हो, CEO हो, तो कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी करनी है। अब इसके बारे में आपने सोचना है कि यार आपके पास स्किल क्या है, और वो पे स्किल को आप प्लेटफॉर्म से लेके आओ, वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म से लाओ, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। मतलब असल में फ्रीलांसिंग का मैं मतलब लोगों को मोटिवेट नहीं करता, क्योंकि वो भी जॉब ही है अल्टीमेटली, कि आपकी एक जो है ना प्रोफाइल बनी हुई है और उस प्रोफाइल की बेस पे आप अर्न कर रहे हो, सारा स्टेक उनका है, आप मतलब सारा स्टेक आपका है कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे हो। आज उनका प्लेटफॉर्म की टर्म्स ऑफ सर्विस या कोई भी चीज़ चेंज होती है आप, लेकिन मैं कहता हूँ अपना प्लेटफॉर्म बंदा बिल्ड करे। दूसरा उस पर ये भी है ना कि काम जब भी आपको आता है तो उनकी मर्जी से आता है, उनके टाइम से आता है, उनके टाइम से आएगा, उनकी वजह से आएगा, उस तरह से नहीं हाँ, होती तो है। वो मतलब जॉब है बेसिकली। तो मैं फ्रीलांसिंग तो खैर एक साइड पे रख दें। तो अब बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर यही है कि आपकी जो स्किल है वो आपने इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि या तो आप लोगों को अपना एक ऐसा बिजनेस बना लो कि वो लोगों को 2 स्किल अपने एम्प्लॉयज़ हायर कर लो या जो भी मॉडल बनाओ। और दूसरा सबसे बेस्ट जो है वो जो ये वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म है, इससे आपकी फ्री की मार्केटिंग हो सकती है। आपका कोई ब्रांड है, बिजनेस है, या आप अगर अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करते हो, मतलब कि जैसे हम लोग ब्लॉगर्स हैं या व्लॉगर्स हैं, अब हमारी अपने नाम की ब्रांडिंग हो रही है। अगर मैंने अपना चैनल बनाया है, आपने अपने नाम से चैनल बनाया, अपना व्लॉगिंग चैनल, आपका नेम राइज कर रहा है माशाल्लाह, फिर आप फ्यूचर में कोई भी अगर अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं तो लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे आपके। तो इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए लोगों को, मैं कहता हूँ। इसमें
लोगों को अक्सर चैलेंजेस ये भी होते हैं कि अगर हम अपना स्किल डिस्कवर कर लेते हैं, इसमें पहला स्टेप तो ये है कि आप स्किल डिस्कवरी करते हैं ना अपनी, आप देखते हैं कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। दूसरा, फिर हर बंदा जो है वो वीडियोस नहीं बना सकता उस तरह से, यू नो। लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये समझता हूँ कि आजकल क्या ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लर्न नहीं कर सकते यूट्यूब से। यू कैन लर्न एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। आपने शावरमा बनाना भी शायद यूट्यूब से सीखा हो, यू नो, हु नोज, मतलब यू कैन लर्न प्रीटी मच एवरीथिंग। हाँ, अरबी भी आप सीख सकते हैं। दिस गाय टीचेस अरबिक ऑनलाइन, माशाल्लाह। तो इनका अपना यूट्यूब चैनल है। कुछ अच्छा, माशाल्लाह। तो सुन रहा हूं, मैं डिस्कस करूंगा, आपका पॉडकास्ट चल रहा है। नहीं बिल्कुल बात ये कह रहे हैं, बल्कि मुझे तो बड़ा हुआ है, मैं इंशाल्लाह जाके सब्सक्राइब करूंगा आपको। हाँ, नहीं, हिज चैनल इज़ वेरी डिफरेंट, अच्छा, वेरी गुड एंड वेरी डिफरेंट। असल में इसमें डिफरेंट और अच्छी बात ये है कि ही डजंट कम ऑन स्क्रीन। ये नहीं कि ये आएगा तो सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, ये बात नहीं है। लेकिन स्क्रीन पे ये आ रहा होता है कि वो जो पढ़ा रहा होता है ना, वो वाइट बोर्ड की शक्ल में, पेन टैबलेट से ना ये कर रहा होता है। तो जो बता रहा होता है ना, तो वो बड़ा इजी वे में एपिसोड्स हैं, फिर क्विजेस लेता है। ये आपको तो मेरे ख्याल आती है, मेरे पे कुछ आती है। तो क्या मैं बात कर रहा था, हाँ, तो वो ना बड़ी अच्छी, फ़ौरन इसने मुझे याद कराया कि मेरे चैनल के बारे में बात हो रही है। मतलब ये पाकिस्तान, मतलब मेरा सारा फोकस अब उर्दू पे, पाकिस्तानी इंडियन, और इससे ही अल्लाह इतना देगा कि इंग्लिश की तरफ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हमारे यहाँ खामखा का एक है कि यार हमें अंग्रेज़ों से क्या मिलना है यार। मतलब लिटरली इसमें आए ना आए, लिटरली मैं तो मतलब इसके बारे में बहुत, मेरा विजन क्लियर हो गया था, फिर मैंने फुल एफर्ट इसमें डाली। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह कि आप फोकस्ड रहें। फोकस्ड मतलब कि अगर आपने इंटरनेशनल ऑडियंस पे फोकस करना है तो फिर इतना फोकस हो जाओ कि फिर उसके बाद कोई आपके माइंड में कोई ये ना आए कि नहीं यार काश मैं उर्दू में कर रहा था। नहीं, सारी बात ही फोकस की है। आपका गोल क्या है, अगले 5 ईयर से मैंने ये करना है यार, बस ठीक है। फिर सारा आपका पैटर्न, आप रोज़ उठते हो, फिर आप उसी गोल को लेके उठते हो, बस। चले, अच्छी बात है। अल्टीमेटली पैसे कमा के सबने चले जाना है, इस तरह कमाए उस तरह कमाए, बस। सही बात है। तो ये आपका दीन की तरफ रुझान कैसे आया? मतलब बैक इन द डेज मैंने कुछ 1-2 आपके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे थे पुराने, तो उसमें तो आपकी बियर्ड वगैरह नहीं थी। एक तो आजकल बियर्ड जिसने रखी होती है, ये भी मुश्किल होता है कि ये फैशन वाली बियर्ड है, ये सुन्नत वाली बियर्ड है, तो ये भी थोड़ा देखना होता है। लेकिन आई एम श्योर कि आपने ये सुन्नत पे ही रखी हुई है माशाल्लाह। तो हाउ कम दिस हैपेंड? अच्छा, मेरी मतलब कि फ़ादर की तरफ से, मतलब हमारे घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा इस तरह का था कि आपके फादर नमाज़ें पढ़ना, सारे कुरान पाक, सारी हर चीज़ थी। लेकिन ये कि मेरा दाढ़ी की तरफ आना, तो शायद मैं मतलब इस पे मैं इतना फोकस नहीं करता। मैं कहता हूँ यार पहले मैं अंदर से अच्छा हूँ, ये तो चलो ठीक है कि शायद मुझे एनवायरनमेंट की वजह से मे भी शायद मेरे लिए आसान हो गया। मैं तो कहूँगा, मैं मतलब इसका क्रेडिट अपने नहीं लेता कि मैंने वो दाढ़ी रखी है। ऑनेस्टली मतलब शायद मैं पाकिस्तान में ना होता तो शायद मेरी ना होती। ये बड़ा इम्पैक्ट है। मेरा बचपन का 6 ईयर्स पेशावर में गुजरे, बहुत प्राइम टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 3 to 8। तो वहाँ का माहौल बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत बेहतर है। आप वहाँ पे इस्लाम बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो बनस्बत आप मेन स्ट्रीम। तो अल्लाह ने मुझे उस टाइम में ऐसा, तो मतलब दाढ़ी ठीक है, अल्लाह ताला कबूल करे, बहुत मेरा है इसके ऊपर। लेकिन अंदर से अल्लाह ताला पहले अंदर उतार दे, दिल दाढ़ी अंदर हो जाए, पेट में दाढ़ी हो जाए आपके, बस वो फिर लॉन्ग लास्टिंग होती है ना। सही। वैसे पेट में दाढ़ी का मतलब पता है आपको? द गाय हु इज़ मतलब वेरी शार्प एंड वेरी क्लेवर, उसको कहते हैं कि इस शख्स की ना पेट में दाढ़ी, मतलब ये बड़ा चालाक बंदा है। तुम जस्ट किडिंग। तो आई अंडरस्टैंड कि आप जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन बियर्ड इट रियली हेल्प्स यू। इट रियली हेल्प्स यू प्रैक्टिस द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला विद कॉन्फिडेंस, यू नो, एंड इट रिमाइंड्स यू एंड इट परहैप्स स्टॉप्स यू फ्रॉम सिनिंग समटाइम्स, यू नो, कि आपको शर्म आ जाती है कि यू नो मैं दाढ़ी रखी ऐसे कर रहा हूँ, यू नो। तो इट्स अ वेरी बिग सुन्ना ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई डोंट नो कि आपको मालूम है या नहीं कि 7 years बैक आई वॉजंट लाइक दिस, आई डिडंट हैव अ बियर्ड, आई एम नॉट अ मौलवी फ्रॉम बर्थ, सिंस बर्थ, ऐसी बात नहीं है। तो मैं भी जब दीन की तरफ आ रहा था तो एक टाइम मुझ पे ऐसा आया था कि मैं 2 कश्तियों का सवार था, ठीक है। जब मैं अपनी रिलीजियस कंपनी में होता था तो आई वाज लाइक दैम, ठीक है, सारी रिलीजियस बातें करना और यू नो उनकी बातें सुनना। और फिर जब उनकी कंपनी से बाहर निकलता था और अपनी गैदरिंग में जाता था अपने बॉयज़ की, तो फिर उन जैसा होता था बिल्कुल, ठीक है। जो वो काम कर रहे हैं हर किस्म का गलत काम, वो उनके साथ मिलके करना। तो वो जो स्टॉपर था ना, वो पता है किससे लगा? वो बियर्ड से लगा। जब मैंने बियर्ड रखना शुरू की ना, और ऑल्दो जो शुरू का टाइम होता है बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे देते हैं। हाँ, अर्थ को क्या है, ज़ल्ज़ला है? नहीं, ऐसे में ये भी हिलता है ना।
नहीं मैंने कहा भाई 3rd फ्लोर पे हैं तो क्या पता इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है ना वैसे ऊपर। जितना ऊपर जाते हैं हाँ, इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो खैर जब मैंने बीएड रखी ना तो फिर वो स्टॉपर लगना शुरू हुआ और फिर मैंने उस कंपनी में जाता भी था तो फिर ऐसा फिर सा आपको ख़त्म हया होना आती है फिर सही बात यू नो। हाँ तो वो फिर इट्स अ वेरी गुड सुनना हाँ, अगर इसको आप करें ना। और दूसरी बड़ी चीज़ होती है आपकी कंपनी, अगर आप बीएड भी रख लिए माशाल्लाह आपने, वैसे बीएड बाद में आती है, ठीक है कंपनी आपकी पहले होती है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बीएड रखना आसान नहीं होता, बीएड रखना एक मुश्किल काम होता है और वो आप तब कर पाते हो जब आप अंदर से एक ख़ास लेवल तक पहुँच जाते हो, Maybe, हाँ, ईमानी हालत तक पहुँच जाते हो, यू नो। और वो ईमानी हालत तक पहुँचने के लिए जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है ना, वो अच्छी कंपनी होती है। आप अच्छे दोस्तों में रहते हो, अच्छी बातें सीखते हो, तो फिर यू रीच अ लेवल ऑफ तकवा जहाँ पे आपके लिए दाढ़ी रखना आसान हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ये स्टोरी था। और जब से फिर मैंने बीएड रखी तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले नेक काम करने की जो तौफीक होती थी उसमें लोग शायद बातें भी करते थे, यू नो, कि नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं अगर आप, तो लोग कहेंगे यार ओ यार एडा तू नमाजी यार बैठ जाए यार रहने दे, ठीक है, तुम ये काम भी करते हो वो भी काम भी करते हो तो नमाज़ पढ़ रहे हो अब तुम, यू नो। इस तरह की बातें हमारी सोसाइटी में काफ़ी कॉमन है। लेकिन जब आप बीएड रख लेते हो अल्लाह की तौफीक से तो वो फिर आपके लिए आसान हो जाता है, फिर लोग अंडरस्टैंड करते हैं। फिर समटाइम्स लोग आपको खामखा आलिम बना देते हैं जबकि आप आलिम नहीं होते, ठीक है, दीनी मसाइल पूछने लग जाते हैं। ये भी बड़ा मसला है कि हम ये समझते हैं कि जिस शख्स ने भी दाढ़ी रखी हुई है वो आलिम है, ठीक है। और इसीलिए अगर कोई शख्स जिससे कोई बहुत ही मतलब ख़राब किस्म का गुनाह हो जाए पब्लिक में और उसकी दाढ़ी हो तो सीधा ब्लेम जो है वो दाढ़ी को जाता है और इस्लाम को जाता है, इस वजह से क्योंकि उसकी दाढ़ी है। और भाई उसने दाढ़ी, हो सकता है कि वो बहुत कम ईमान वाला बंदा हो, उसने कोशिश कर रहा है अच्छा बनने की, तो उसने दाढ़ी रख ली, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो फरिश्ता है। हाँ एग्जैक्टली, सारी बात यही है। तो हाँ, तो वैसे भी हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कुल्लू बनी आदम खत्ताऊन, कि हर सन ऑफ एडम जो है वो सिनर है, ठीक है। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सिनर ना हो। सही बात है। कुल्लू बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, और बेस्ट ऑफ दीज सिनर्स, ये जो गुनाह करने वाले हैं, इन सब में, सब गुनाह करने वालों में सबसे अच्छे गुनाह करने वाले वो गुनाह करने वाले हैं जो गुनाह कर लेने के बाद अल्लाह की तरफ पलटते हैं, यू नो। तो यानी गुनाह तो हमसे होंगे, गुनाह सबसे होते हैं, चाहे दाढ़ी वाला है, दाढ़ी के बगैर है, आलिम है, गैर आलिम है, लेकिन बात यह कि अल्लाह ताला की तरफ पलटने वाला दिल हो। यू हैव टू हैव दिस कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और ये भी एक बात बड़े मज़े की होती है कि जिस बंदे की भी बियर्ड होती है, आप उसको जानते हैं या नहीं जानते, यू हैव अ वेरी स्पेशल कनेक्शन विद हिम, है ना, विदाउट नोइंग है। अगर यू वर जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय पासिंग इन द स्ट्रीट ना, और अगर मैं आपको दूर से देखता ना फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रोड, सही बात, तो आई वुड जस्ट फील मतलब ये मेरा अपनी जैसे फैमिली का बंदा है, दिस थिंग, सही बात, दिस इज सच अ ग्रेट फीलिंग ना। ये आप कैसे समझा सकते हैं किसी को, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुझे अभी आपसे मिलके फील हो रहा है कि अभी हम फर्स्ट टाइम मिला हूँ, लेकिन मतलब मुझे ये हो रहा है कि अभी मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ ना माशाल्लाह, तो मेरा बेचारा मैं खामोश रहूँ और आपकी बातें मैं सुनता रहूँ। और अल्लाह ताला ने, आप यकीन करें सेम हियर, मतलब मैं जब आपसे मिला हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं किसी ना ऐसे शख्स से मिला जिससे पहले कभी नहीं मिला हुआ। आई वॉज वेरी फ्रैंक एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, और इट्स जस्ट लाइक दैट। इट्स बिकॉज व्हेन पीपल have khashiya of Allah subhanahu wa ta'ala, you know, consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala in your heart, then you feel this connection, and it is because of the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala, ठीक है। ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है ना, कि loving for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, it is that love। तो अल्लाह ताला की हाँ ये जो मोहब्बत है ये बड़े ऊंचे मुकाम वाली है। और क़यामत के दिन जब सूरज बहुत नीचे होगा ना, तो 7 लोग, जिनमें से जो 7 लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला के अर्श का साया नसीब होगा, उनमें से एक कैटेगरी के वो लोग भी होंगे जो सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत अल्लाह ताला के लिए किया करते थे। तो इट्स अ वेरी बिग चीज़ जो कि हम मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हसाम, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। मेरा तो जी चाहता है कि आप perhaps you come here every now and then and we pull an episode, we talk about different things, और बड़ा अच्छा है कि हम सिलसिला शुरू कर सकते हैं। लेकिन it was very nice talking to you, I hope आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। सेम है, बल्कि आज तो मौसम इतना अच्छा था, ऊपर से आज ये सारा इवेंट हो गया तो आपके साथ बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह गाइस आपसे मुलाकात भी दोबारा होती रहेगी। इजाज़त दें मुझे भी, हसाम को सॉरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।